अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपकी खिदमत में मैं हाज़िर हूँ। और व्लॉग आगे शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल ऑन स्पॉट न्यूज़ सब्सक्राइब भी करें और घंटी का बटन जो है उस पर भी लाजमी क्लिक करें और अपनी आरा से भी नवाजें मेरे, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको उसकी इत्तला मिलती रहे, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आज बात वहाँ पर करूँगा कि इसराइल ने फ़लस्तीनियों के ऊपर बमबारी की और इंतहा की दर बमबारी की, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ बल्कि पूरा दुनिया ये कह रही है कि चीख उठी है इसके ऊपर, इंसानी हकूक़ की तंज़ीमें बाकी सारे भी, कि ये दहशत गर्दी है और दहशत गर्दी की इंतहा कर देगी। इसके काज क्या है, कहाँ पर है और ये क्यों किया गया, ये एक अलग मौजू है। लेकिन यहाँ पर मैं जो बात करने लगा कि पाकिस्तान के अंदर फ़लस्तीनियों के हक़ के लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं, रैलियाँ निकाली गई हैं और यहाँ पर अवाम ने ये मुतालबा किया है कि जो इसराइल की प्रोडक्ट्स हैं उनका बायकॉट किया जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात सोचने वाली, समझने वाली है एक, क्या आया इन प्रोडक्ट के मुतबादली हमारे पास कुछ चीज़ मौजूद है या नहीं है। हमारा अलमिया ये है, हमारा अलमिया ये बल्कि ये बन चुका है, हमारा ये स्टेटस ही बन चुका है कि हम बाहर की चीज़ों को तरजीह देते हैं। गो के वो यहाँ से ही बाहर चली जाती हैं, वहाँ से वही पैकिंग हो गए पाकिस्तान के अंदर मौजूद होती हैं और जहाँ पर जो पाकिस्तान में हमें 10 रुपये की चीज़ मिलती है वही हम 50 रुपये की लेने के लिए तैयार हैं। क्यों? कि वो प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेड है और इम्पोर्टेड के नाम पर हम तो कहते हैं कि सब कुछ लुटाने के लिए भी तैयार हैं, दौलत सारी लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तानी मसनूआत को ख़रीदने के लिए तैयार नहीं है। उसकी भी रीज़न है पाकिस्तानी मसनूआत का जहाँ पर जो मिल रही है, अगर उनका स्टैंडर्ड अच्छा हो तो मेरा ख्याल है कि यहाँ साथों हाथ जो चीज़ें हैं वो बिक जाती हैं। लेकिन अलमिया हमारा ये है कि 5 से लेकर 10 नंबर तक, बल्कि अब तो कई नंबर आ गए हैं, हमें वो चीज़ 2 नंबर मिलेगी, 1 नंबर मिलना बहुत मुश्किल है। वो चाहे अद्वियात हों, वो चाहे खाने पीने की चीज़ें हों, वो चाहे रोज़मर्रा ज़रूरियात अशिया की चीज़ें हों, ये हमें ऐसे ही मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली, समझने वाली बात तो यही है कि आया हम इन प्रोडक्ट का मुतबादल को बना सकते हैं, बना सके हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें तो हम इसका मुतबादल कोई चीज़ नहीं बना सके। उसकी वजह कि हमारे हुक्मरान जो हैं जितने भी आए उन्होंने कर्जा लेने पर तरजीह दी और गैर मुल्की जो कंपनियां हैं उनके साथ मुआहदे करने में को तरजीह दी, ना कि पाकिस्तान में कंपनियों को बनाने में तरजीह दी, पाकिस्तान के रिसोर्सेज में नए रिसोर्सेज पैदा करने की तरजीह दी। तो यही हमारा अलमिया है। इससे पहले कि हमें इस चीज़ को ड्रॉप ज़रूर बिल्कुल करना चाहिए, मैं इसके हक़ में हूँ कि जो ये प्रोडक्ट हैं जो हमारे मुसलमान भाइयों पे जुल्म करके ये लोग कर रहे हैं उनका बाइकाट ज़रूर करें, लेकिन उससे पहले हमें वो चीज़ें उसका मुतबादल भी लाना होगा और उसका मुतबादल पैदा करना होगा ताकि मुस्तक़बिल में उनको पता चले कि हमारे साथ ये हो रहा है। अब आप रिसेंटली छोटी सी मिसाल आपको मज़ीद देने लगा हूँ कि अभी जो मैकडोनल्ड है इसके भी उसमें बताया कि ये भी इसराइल के प्रोडक्ट है, इसराइली है। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसराइल ने 1 करोड़ मैकडोनल्ड वालों ने 1 करोड़ रुपया जो है वो दिया है फ़लस्तीनी के लिए। अब वो पाक साफ हो गया, बात ख़त्म हो गई, फिर सारी तरफ से खामोशी छा गई। पैसा इस्तेमाल करते हैं, नेस्ले का पानी हो गया, लेज़ हो गया, फलां जो भी चीज़ें हैं प्रोडक्ट हैं, आम आदमी तो बहुत कम इस्तेमाल करता है और आम आदमी इसको ख़त्म करने के लिए भी तैयार है। लेकिन अगर आपको याद हो, अगर आपकी समझ में हो तो जो हुकूमतें हैं वो अवाम के जज्बात की तर्जमानी करती हैं, लेकिन इसराइल के मुकाबले में अवाम के जज्बात कुछ और हैं, हुकूमत के जज्बात कुछ और हैं। अवाम कुछ और चाहती है, हुकूमत कुछ और चाहती है। डर किसका है वो आप समझते हैं, मैं भी समझता हूँ। लेकिन ये चीज़ें अगर डिमांड हमारी है तो हमें ये पहले अपने घर से शुरू करना चाहिए। अगर हम घर से शुरू नहीं कर सकते तो मेरा ख्याल है किसके साथ मुतालबा भी नहीं करना चाहिए। अगर आपको याद हो कि कनाडा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाए गए थे तो सब ने टेलीनॉर का बाइकआउट करना शुरू कर दिया था। वो आखिर उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी और टेलीनॉर वालों को एक्सक्यूज़ करना पड़ा था, वो जहाँ पर भी थे कनाडा वाले जो सारे थे। उसके बाद फिर मामलात हुए। लेकिन यहाँ पर हमें ये सोचने वाली चीज़ है कि अवाम और अगर हुकूमत एक पेज पर हो तो सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर अवाम के जज्बात कुछ और हो, हुकूमत कुछ और कहती हो तो फिर ये मामला नहीं होते। अगली कहानी आपको बताता हूँ कि ये बात मुस्लिम ज़राए से पता चली है कि गैस कंपनियों ने सिलेंडर के जो कीमत है उसमें 1700 की कमी की है, 1700 रुपये फ़ी सिलेंडर कम हुआ है। लेकिन उससे बड़ा जो अलमिया है, बड़े दुख की जो बात है कि गैस कंपनियाँ इतनी मोज़ोर हो चुकी हैं कि तमाम गैस कंपनियों ने वो कीमत कम करने के बजाय 70 रुपये फ़ी सिलेंडर इजाफा कर दिया है। अब कौन इसके ऊपर अमल कराएगा? अवाम ने रोना है, धोना है, जो अवाम की किस्मत में है, अमल किसी ने नहीं कराना। ज़िम्मेदारान अपने दफातर में बैठे हुए हैं, वहाँ पर ठंडी और गर्म आग जो है उसको ताप रहे हैं। ठंडी इसलिए कि वो स्कूल के साथ हैं, गर्म इसलिए कि सब कुछ मिल रहा है। तो उनको कोई इसका परवाह नहीं है। जब किसी विजिट पर लिख लेंगे साहिब या विजिट करेंगे तो किसी 1-2 का चलान करके बात ख़त्म कर देंगे, लेकिन ये बात यहाँ पर अवाम के लिए कुछ नहीं है। अभी हाल ही में गुलियाना में एक वाक़या बीता है
कि HBL बैंक जो है गुलियाना, उस ब्रांच से एक दोस्त जो है वो गए हैं, उन्होंने 5 लाख रुपए विड्रॉ कराए हैं और उनके बकौल वो जो कैश जो है वो बजाय इसको बैंक के अंदर के देने से बाहर से किसी से ला के दी गई है। जब उसने चेक किया तो उसमें 5,000 का नोट जो है वो जाली निकला है। अब उसने क्लेम किया तो वो बैंक वाले कहते हैं जी जनाब हम इसका कुछ नहीं कर सकते। अगर बैंक की जिम्मेदारी ये बनती है कि जो कैश आई है उसको वो चेक करे फिर कस्टमर तक पहुंचाए, लेकिन यहाँ का बाबा आदम ही निराला है। दो दोस्तों ने और अप्रोच किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने भी ATM से पेमेंट निकलवाई। एक दफ़ा जब निकलवाई तो उसमें नोट जो है 5,000 का वो फटा हुआ निकला, और जब यानी कि फटे से मुराद है बिल्कुल नाकाबिल इस्तेमाल था। जब बैंक मैनेजर साहब से रब्ता किया गया तो उन्होंने कहा जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और दूसरा वाक़या भी इसी तरह का कुछ भी था कि जब कैश विड्रॉ कराई गई तो 5,000 का नोट जो है वो ATM से जाली निकला, और जब उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने भी यही हुक्मराना जारी किया कि जनाब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो जिम्मेदार कौन है? मेरा ख्याल है कि हर जुल्म की, हर जुर्म की, हर 2 नंबरी की जो जिम्मेदार है वो सिर्फ और सिर्फ अवाम है, क्योंकि ये सोई हुई है, इसका शऊर ही कोई नहीं। ये सिर्फ अपने अंदर गुम है कि मेरे करने से क्या होगा। ये अपना दिया नहीं जलाना चाहती, ये अपना फूल नहीं खिलाना चाहती, ये अपने हिस्से की ईंट नहीं लगाना चाहती। कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है, आवाज़ उठाएंगे तो आवाज़ पहुँचेगी। दरख्त लगाता कोई है, उसके साए में कोई और बैठता है, उसका फल कोई और खाता है, लेकिन लगाने वाले को उसका अजर और सवाब मिलता रहता है। अल्लाह करीम आप सबको खुश रखे। फिर इंशाअल्लाह किसी नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर।